आयकर इज एन इनिशिएटिव ऑफ, हरित आयकर एक पहल है किसकी? तो इसका आंसर है सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद हरित का फुल फॉर्म क्या होता है? सो हरित का फुल फॉर्म होता है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो ये सेंट्रल बोर्ड मतलब जो डायरेक्ट टैक्स बिल्डिंग है, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और जो अदर पब्लिक एरियाज हैं उनके अगल बगल में ग्रीन कवर को बढ़ाना और माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करना, इसका लक्ष्य है। आगे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, मियावाकी टेक्निक बहुत ज़्यादा न्यूज में था, आई थिंक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान देना चाहिए। मियावाकी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मियावाकी टेक्निक अलाउज फॉर ग्रोविंग डेंस फॉरेस्ट कंप्राइजिंग नेटिव ट्रीज और स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। सो मियावाकी टेक्निक क्या करता है? ये डेंस फॉरेस्ट को ग्रो करने में यहाँ पे अलाउ करता है, जो कि हमारे लैंड के स्मॉल पैचेज पर नेटिव ट्रीज जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इन मियावाकी टेक्निक द ट्रीज ग्रोथ इज स्लोअर कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एफॉरेस्टेशन मेथड। मियावाकी टेक्निक में जो ग्रोथ होता है ट्री का वो कम होता है तुलना में जो परंपरागत रूप से हम ट्री का ग्रोथ करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ये। थर्ड स्टेटमेंट दे हेल्प लोअर टेम्परेचर इन अर्बन हीट आइलैंड्स रिड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ये मदद करते हैं कम तापमान जो है अर्बन हीट आइलैंड में, और ये और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एयर एंड नॉइज पोल्यूशन को भी कम करते हैं, मतलब ध्वनि और वायु प्रदूषण को भी ये कम करते हैं। सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें 1 और 3 मतलब सी आंसर इसमें सही है, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि दूसरा गलत है। मियावाकी टेक्निक से ट्री का ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड के बजाय, इस वजह से यहाँ पे ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ENWR, consider the following statement. First statement, the negotiable warehouse receipt NWR system was launched in 2011, allowing the transfer of ownership of a commodity stored in a warehouse without having to deliver it physically. ये कह रहा है कि मान लो वेयर हाउस में कोई कमोडिटी रखी हुई है तो उसकी ऑनरशिप बिना फिजिकली डिलीवर किए ट्रांसफ़र हो जाती है इसके थ्रू, किसके थ्रू? NWR या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के थ्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट पता नहीं सही है कि नहीं, आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट, एंड ENWRs आर इशूड इन नेगोशिएबल फॉर्म मेकिंग देम एलिजिबल एज कोलेट्रल। सो ENWR जो होते हैं क्या ये कोलेट्रल के लायक होते हैं कि नहीं होते? कोलेट्रल के रूप में क्या इनको हम ये एलिजिबल हैं कि नहीं? कोलेट्रल का मतलब जैसे बैंक में हम जाते हैं कुछ भी कराने या ज़मीन खरीदने, तो ज़मीन खरीदने हम सॉरी लोन लेने, तो वहाँ पे हम कोलेट्रल मतलब एक सिक्योरिटी जमा करते हैं बैंक के पास, जैसे ज़मीन हम रख दिए या कुछ भी, तो उसी को कोलेट्रल बोलते हैं। तो क्या है कोलेट्रल के लायक होते हैं कि नहीं होते? दूसरा स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द इंटायर ऑपरेशन अंडर NWR। RBI जो होता है ये पूरे प्रक्रिया को रेगुलेट करता है NWR के। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड हेंस यहाँ पे 1 और 2 ए शुड बी आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है तो डी आप खुद से बना लीजिए, 1, 2 और 3, ठीक है। सो 1 और 2 यहाँ पे सही है, थर्ड गलत है। यहाँ पे एक एजेंसी होती है जो कि इसको रेगुलेट करती है, उसका नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, वड्रा यहाँ पे इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्चर्स में इन्वायरमेंट से ये वल्चर्स मतलब गिद्ध नॉट ओनली कीप आवर इन्वायरमेंट फ्री ऑफ कैरकेसेस बट ऑल्सो हेल्प कंट्रोल डिसीज आउटब्रेक। मतलब जो गिद्ध होते हैं न केवल ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, और सिर्फ फ्री ऑफ कारकासेस मतलब जो कारकासेस हैं उनसे स्वतंत्र रखते हैं, बल्कि ये जो बीमारियां होती हैं उनको फैलने से भी रुकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज द यूज ऑफ ड्रग डाइक्लोफेनॉक। तो जो ड्रग डाइक्लोफेनॉक है यही मेन कारण है भारत में वल्चर्स की जनसंख्या में कमी आने का। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं पता नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव सेट अप द एक्शन प्लान फॉर वल्चर। तो सारे राज्यों ने भारत में क्या जो एक्शन प्लान है वल्चर के लिए सेट किया है कि नहीं किया? ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो इसका आंसर 1 और 2 ए। थर्ड नहीं सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि सारे राज्यों ने अभी ऐसा नहीं किया है, 5 राज्य भी बचे हुए हैं ऐसा करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज डे
इज एन एनुअल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस डे हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर। सो वर्ल्ड विश्व शहर दिवस जो है, विश्व शहर दिवस, ये एनुअल मतलब वार्षिक रूप से यूनाइटेड नेशंस मनाता है 31 अक्टूबर को। क्या है, सही है कि नहीं, आपको बताना है। द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस मतलब विश्व वैश्विक रूप से इसको कब मनाया जाता है, फर्स्ट हेल्ड इन 2014 मतलब 2014 में इसको पहली बार मनाया गया था। इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा इसको किया गया था या किया जाता है। तो क्या ये सही है कि नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड सिटीज डे जो है ये एक एनुअल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस डे है और जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको यूनेस्को नहीं करता है, इसको एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका नाम है यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट इसका नाम है, जो कि ये काम करती है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ए सही है, इसका आंसर होगा ए वन ओनली। सो ये था 5 MCQ। बताइए आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम जान पाएँ कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।